हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आज दोस्तों हम संस्कृत पेडागोजी की महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है सीटेट के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। सुगम विधि अस्ते यानी सुगम विधि कौन सी है इसमें से? रचना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, लेखन विधि या सूत्र विधि? तो दोस्त सुगम विधि है आपकी पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर पाठ्य पुस्तक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण विधि नष्ट है। इसमें से व्याकरण शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? इसमें व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषणात्मक विधि, अगला दिया है संश्लेषण विधि। दोस्तों इसमें विश्लेषण विधि नहीं है, ठीक है दोस्तों, और सभी हैं व्याकरण के आगमन, निगमन और संश्लेषण। विश्लेषण नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गद्य शिक्षण से विधि अस्ति। इसमें गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? निगमन विधि, उद्बोधन विधि, आगमन विधि और चौथा दिया है सूत्र विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उद्बोधन विधि। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधि इनमें से कौन सी नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि और भाषणम विधि। दोस्तों भाषणम नहीं है और तीनों हैं सूक्ष्म शिक्षण की। ठीक है दोस्तों, तो इसने नहीं पूछा है तो भाषणम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण से प्रमुखा विधि संति यानी व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? व्याकरण दृष्टि देखा जाए तो शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? संयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, भाषा संदर्भ विधि और डी दिया है दोस्तों सर्वे यानी सभी विधि। ये तो राइट आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, सभी विधि, सभी अच्छी है ना। अगला क्वेश्चन, पद शिक्षण से विधि रस्त है यानी पद शिक्षण की विधि कौन सी? इसमें प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, तुलनात्मक विधि और डी दिया है अन्वयन विधि। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए, प्रवचन विधि। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सहयोग विधि के नामना ज्ञाते। सहयोग विधि इनमें से कौन सी निम्न में से ज्ञात? सहयोग विधि से कौन सी विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं? सहयोग विधि से निगमन विधि से, सहचार विधि से, आगमन विधि से और डी दिया है परायण विधि से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है साचर्य विधि से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ध्वनि संज्ञानेन अर्थाबोधन प्रक्रिया कैन कौशलेन संबद्ध यानी ध्वनि संज्ञान से अर्थबोधन प्रक्रिया में कौन सा कौशल संबंध रखता है? पठानेन, लिखनेन और श्रवणनेन और भाड़नेन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी श्रवणनेन। ठीक है दोस्तों, सुनकर लिखना, यही कौशल सही है। अगला क्वेश्चन, भाषा मुख्य रूपेण भवंती। भाषा मुख्य रूप से कौन सी? इसमें से मौखिक भाषा को मुख्य रूप से कौन सी भाषा जाना जाता है? मौखिक रूप से, लिखित रूप से, दृश्य से या लेखा चित्रात्मकता से? दोस्तों इसका राइट आंसर है भाषा को मुख्य रूप से मौखिक रूप से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, विश्लेषणात्मक विधि एक विधि रस्त है। विश्लेषण विधि इसमें से एक विधि है विश्लेषण विधि की। तो साचर्य विधि, संयुक्त विधि, अनुकरण विधि और आगमन विधि। दोस्तों इसका राइट आंसर है विश्लेषणात्मक विधि का इसमें से संयुक्त विधि। ठीक है, विश्लेषण टुकड़े होते हैं और ये सब इकट्ठा लेके चलती है तो संयुक्त विधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।